हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैंने मैथ्स के काफ़ी ट्रिक्स अपलोड किए हैं, उनको स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है और अच्छा फीडबैक भी आया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि सर हमें साइंस में भी प्रॉब्लम होती है, तो आज की क्लास में साइंस के ही लिए रखा हुआ हूँ। तो साइंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो लर्निंग की हो रही है कि सर हमें रटना पड़ रहा है, समझ में नहीं आता है। तो आज मैं साइंस में आपको जो भी ट्रिक या जो भी लॉ या जो भी रूल्स डेफिनेशन बताऊंगा वो सब इतनी इजी वे में बताऊंगा कि आपको तुरंत वो चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी, जैसा कि मैथ्स में हुई है। ओके, तो आज का जो साइंस का टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए ये दरअसल लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है। ये लॉ हमेशा दो पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होगा, मिनिमम दो पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होगा। मान लेते हैं एक पार्टिकल्स का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल्स का मास m2 है, तो न्यूटन्स लॉ या ग्रेविटेशनल लॉ कहाँ अप्लाई होता है, किसी भी पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स में अप्लाई होता है। ठीक है ना, ये अर्थ के में तो अप्लाई होता है, अर्थ के बाहर भी अप्लाई होता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए सिंपल सा रूल है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो हम अट्रैक्ट करेगा तो हम सीधा 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 बोल देते हैं द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू masses, the attraction force between two masses is directly proportional to the product of their masses. The attraction force between two masses is directly proportional to the product का मतलब into product of their masses। इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं तो इनके बीच लगने वाले फोर्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या बोला मैंने, the attraction force between two masses, the attraction force between two masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance of square between them। मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो डिस्टेंस की स्क्वायर के ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि मैं इसको एक साथ बोलता हूं तो इस तरीके से बोलूंगा कि द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। देखिए साइंस को बहुत अच्छा प्रिपेयर करने का तरीका क्या है वो मैं आज आपको बिल्कुल बता दे रहा हूँ, सीक्रेट टाइप का। बिल्कुल किसी भी चीज़ का ये लॉ ध्यान रखिए, इक्वेशन ध्यान रखिए, उसका फॉर्मूला ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी डेफिनेशन को बना सकते हो, उस लॉ को आप बना सकते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मैं रटूंगा तब तो सरक जाएगा दिमाग, इतने सारे लॉ हैं। देखिए जिसको ये प्रिपेयर है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तब आपको इजीली बन जाएगा। नहीं है तो आप फिर रटते रहिए दिमाग में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूमिनेटर में होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। समझिए कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा ऊपर रहता है, न्यूमिनेटर में रहता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा नीचे रहता है। कभी कभी क्या होता है, ये भी बच्चे प्रिपेयर करने लगते हैं, ले भैया डायरेक्टली यहाँ इसको ये ना लिख के सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर ले। तो ये चीजें नहीं करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है कि डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली का मतलब सीधा सीधा और इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मिला दीजिए। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू।
ये आ गया, सिंपल। क्या इसमें मुझे तो नहीं लग रहा कुछ लर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि साइंस या मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार समझ में आ गया तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बताइए इसमें लर्न करने की ज़रूरत पड़ी क्या आप लोगों को? किसी को भी पड़ी नहीं। सिंपल डायरेक्ट, कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ध्यान रखिए, किसी भी क्लास के लिए बता रहा हूँ, कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ध्यान रख लेना बब्बू कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद हम एक कांस्टेंट टर्म रखते हैं। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसमें आप कुछ भी 19-20 नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, ये इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। पहले इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, वीडियो 2-3 बार आप देखना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठेगी। जब बैठेगी दिमाग में, फिर आप मुझे कमेंट में इसको ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और कौन कौन सी लॉजिक आपसे नहीं बन रहे हैं ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उसका वीडियो आपको अपलोड करूँगा। ठीक है ना, तो थैंक यू।